ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका वाटर एंड आयन अपटेक। इस टॉपिक को हम असल में समझेंगे एक सिर्फ डायग्राम की मदद से। और यहाँ पर बेसिकली आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर हम एक प्लांट के सेक्शन को काटते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा पार्ट बाहर की जानिब होगा, फिर उसके अंदर की जानिब कौन सा पार्ट आएगा, फिर कौन सा पार्ट आएगा। तो हम एक सिंपल सी डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं ज़रा। तो एक डायग्राम यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं। बेटा टॉपिक नेम क्या है? वाटर एंड आयन अपटेक, यानी कि पानी और जो आयंस हैं वो किस तरह से रूट से कहाँ पर मूव करेंगे, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट का नाम क्या होता है? लीव्स, ठीक है, एंड स्टेम। तो बेटा अगर आप उस रूट्स की बात करते हैं तो रूट में या फिर जो सेक्शन होता है बेटा प्लांट के स्टेम का, अगर हम उसको काटते हैं और काट कर ऐसे देखते हैं, देखें आपके पास सपोज डैट के एक लकड़ी है, इस तरह से स्टेम है प्लांट का। स्टेम ऐसे मैं खड़ा कर लेता हूँ, सपोज करें ये स्टेम खड़ा है। अब मैंने स्टेम को यहाँ से काट दिया, काटने के बाद हम ऊपर से उसको देख रहे हैं, तो जो डायग्राम का व्यू आपको दिखाया जाएगा वो ऊपर से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बाहर की जानिब एक सिंगल सेल की लेयर मौजूद होगी, बाहर की जानिब क्या होगी? सिंगल सेल की लेयर मौजूद होगी बेटा, उसको आप नाम दे दोगे एपिडर्मिस का। क्या नाम दे दोगे? एपिडर्मिस का नाम दे दोगे। एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मल्टी लेयर्स सेल्स होंगे। एपिडर्मिस में सिर्फ एक लेयर होगी और वो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन दूसरी लेयर देखें, जो अंदर वाली साइड पर लेयर बनी है वो मल्टी लेयर सेल्स होंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पर कोई एक सेल नहीं होगा बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स होंगे, और वो जो काफ़ी सारे सेल्स होंगे वो इस तरह से एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पर मौजूद होंगे। और बेटा हम उसको नाम दे देंगे कॉर्टेक्स का। क्या नाम देंगे? कॉर्टेक्स। तो बाहर की जानिब कौन सी आ गई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की जानिब क्या आ गई? कॉर्टेक्स आ गई। और एपिडर्मिस आपके पास कितने लेयर थी? सिंगल लेयर सेल्स थी, सेल पर मुश्तमिल थी। और आपके पास जो कॉर्टेक्स होगी वो सिंगल लेयर नहीं होगी बल्कि वो काफ़ी सारे सेल्स की लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। और किसके अंदर वाली साइड पर मौजूद होगी? एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पर कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। और किसके अंदर वाली साइड पर मौजूद होगी? एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पर कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। अब बेटा जो आपके पास कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर एक छोटा सा रीजन मौजूद होता है। कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर एक छोटा सा रीजन मौजूद होगा, और वो जो रीजन होगा हम उसको नाम दे देंगे एंडोडर्मिस का। कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर क्या पाया जा रहा है? एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद अंदर वाली साइड पे एंडोडर्मिस। तो मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये अंदर वाली साइड पर बेटा आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा रीजन है ऐसे। ये जो छोटा सा रीजन होगा ये क्या कहलाएगा? एंडोडर्मिस। फिर इस एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड पर, एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड पर बेटा यहाँ पर स्मॉल सेल्स की कुछ लेयर्स होंगी, और आप उसे नाम दे दोगे पेरिसाइकिल का। क्या नाम दे दोगे? पेरिसाइकिल का। तो अभी हम इसको ज़रा कर लेते हैं, मेंशन करते हैं। ओके, बाहर वाली के वाल का नाम क्या था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पर ये जो ब्लू कलर के अंदर है ये क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर ये छोटा सा रीजन क्या है? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड पर पेरिसाइकिल। क्या चीज़ मौजूद है? पेरिसाइकिल मौजूद है। और बेटा ये जो पेरिसाइकिल है ना, इस पेरिसाइकिल के अंदर वाली साइड पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम। पेरिसाइकिल का ये वाला जो रीजन है ना, बीच वाला दरमियान वाला ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको कह देता हूँ बेटा ये आपके पास आ गया है, सपोज डैट दिस वन इज़ अ फ्लोएम, और ये आपके पास क्या आ चुका है? जाइलम आ चुका है। ठीक होगी बात। तो एक तो ये डायग्राम होगी सिंपल सी, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप सिंपल सी डायग्राम बना लो। अगर कलर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। दूसरी एक और डायग्राम होती है, उसमें ऐसा होता है कि वो आपको बाकायदा बनाना पड़ता है इस तरह से।
जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ वो भी डायग्राम, ये देखें, ये आपके पास आगे सपोज डैट एपिडर्मिस, बस सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। फिर इस एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पर मैं बना देता हूँ यहाँ पर सेल्स, ये किसके आगे, कॉर्टेक्स के, चलें कॉर्टेक्स के आगे। ओके, कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर कौन सी लेयर थी, एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे बन गई आपके पास ये कुछ इस तरह से एंडोडर्मल सेल्स जो कि एंडोडर्मिस बना रहे हैं। एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड पर पेरिसाइकल। ओके, हाँ जी, हाँ जी, सिंगल लेयर ही होगी एंडोडर्मिस की भी। ये सारी थिक लेयर नहीं होती, थिक लेयर जो होगी वो कॉर्टेक्स की होगी। ये आपके पास आगे अंदर वाली साइड पे पेरिसाइकल्स, जिसके सेल्स चिपटे हुए होते हैं कुछ इस शेप के अंदर, और पेरिसाइकल के अंदर वाली साइड पर यहाँ पर क्या होगा, आपके पास वेस्कुलर बंडल्स होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, और कुछ वो बेटा इस तरह से रॉड लाइक मौजूद होंगे। ये आपका सपोज डैट आपके पास ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आ गया, जिसको आप नाम दे देते हो फ्लोएम का, और फिर मैं इसके साथ एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूँ और मैं इसको नाम दे दूँगा, मैं कहता हूँ दिस वन इज़ नोन एज अ जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, वेस्कुलर बंडल्स का नाम देते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपके पास बेटा जो एपिडर्मिस होती है ना, अगर हम रूट्स की बात, क्योंकि वाटर एंड आयन अपटेक की बात हो रही है ना, तो पानी को जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन से पार्ट्स करते हैं, ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट्स के जो ग्राउंड वाला पार्ट्स होते हैं उसका नाम क्या होता है, रूट्स होता है। रूट्स से एब्जॉर्प्शन का काम करेगा ना, तो रूट्स की जो एपिडर्मिस होंगी, एपिडर्मिस के ऊपर वाले साइड पर यहाँ पर बेटा एक स्पेशल किस्म के हेयर्स मौजूद होते हैं, बाहर वाले साइड पर हम उसको नाम देते हैं रूट हेयर्स का। क्या नाम दे देंगे, रूट हेयर्स का। तो आप ये पूरा सेक्शन को याद रखें। तो बाहर वाली साइड पर क्या आ गए, रूट हेयर्स, रूट हेयर, और ये क्या आ गई, एपिडर्मिस, फिर क्या आ गया, फिर आपके पास बेटा कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर वेरी गुड, फिर आपके पास यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स आ गए। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से जो वाटर होगा, ये देखें, ये रूट वाले हिस्से आ गए, और ये रूट से बाहर वाला हिस्सा आ गया पानी वाला, यानी कि सॉइल के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और साथ में आयंस भी मौजूद हैं। हमने ये देखना है कि ये जो आयंस और वाटर हैं यहाँ पर, ये किस तरह से यहाँ से मूव करके जाइलम और फ्लोएम तक पहुँचेंगे, फिर जाइलम और फ्लोएम किस तरह से उसको लीव्स की जानिब लेकर जाएगा। तो बेटा होता इस तरह से है कि जो रूट्स होती है ना, रूट्स का दो मीडियम होते हैं, एक तो रूट की अंदर वाली साइड है, सपोज डैट मैं कह देता हूँ कि ये रूट का अंदर वाला हिस्सा एंटीरियर रीजन आ गया, और वो रूट का बाहर वाला हिस्सा आ गया एक्सटर्नल रीजन आ गया, एक्सटीरियर। एक्सटर्नल रीजन का मतलब जो सोल वाला हिस्सा है, मट्टी वाला, सॉइल वाला हिस्सा। अब पानी कहाँ पर मौजूद है, सॉइल में। वाटर ऑब्वियसली बात है कहाँ पर मौजूद होता है, सॉइल के अंदर मौजूद है। हमने ये देखना है कि ये वाटर किस तरह से रूट्स के अंदर इंटर होगा। अब होता इस तरह से है बेटा, जो रूट्स वाला रीजन होता है ना, वहाँ पर जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रूट्स के अंदर जो सल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो बाहर वाली साइड होती है यहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है। हमने एक सिंपल सा फिनोमिना पढ़ा है, और वो जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म होता है ओस्मोसिस का। ओस्मोसिस में बेटा हम कहते हैं कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा लो सल्यूट वाले एरिया से हायर सल्यूट की जानिब मूव करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे, लो सल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करेंगे। अब देखें, आप मुझे खुद बताइए, लो सल्यूट कहाँ पर है, बाहर वाली साइड पर, लेकिन अंदर वाली साइड पर क्या चीज़ ज़्यादा है, सल्यूट हाई है। सल्यूट क्या है अंदर, तो जारी बात है जो वाटर होगा वो सॉइल से, मट्टी से किस तरफ मूव कर जाएगा, रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा, रूट हेयर के ज़रिए से यहाँ से बेटा उसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा ऐसे, यानी कि इसके अंदर मूव कर जाएगा।
लेकिन किस प्रोसेस के ज़रिए से मूव करेगा बेटा, आपने कहना है कि एक बहुत ही सिंपल से प्रोसेस के ज़रिए से अंदर मूव कर रहा है, उस प्रोसेस का नेम क्या है, ओस्मोसिस आ गया। समझ आ गई बात। अब दूसरी बात ये रहा कि वाटर तो हमें समझ में आ गया कि जो वाटर होगा वो हमने यहाँ तक इंटर करवा दिया। अब हम इसको वाटर को जाइलम और फ्लोएम तक लेके लाजमी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये तो देख लें कि आयन किस तरह से अंदर जाते हैं। ठीक है, अब जो आयंस हैं बेटा वो भी मिट्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब आयंस को इस सोइल से लेके जाया जाएगा रूट्स के अंदर, तो उस वक्त कोई ओस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। उस वक्त बेटा बाकायदा एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि एक स्पेशल मैकेनिज़्म जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। तो बाकायदा हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और एनर्जी इस्तेमाल करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म की मदद से हम क्या करेंगे, उस आयंस को लेके जाएंगे मिट्टी से कहाँ पर लेके जाएंगे, रूट्स के अंदर लेके जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो हमें अब तक ये समझ में आया कि हम किस तरह से रूट्स के अंदर जो डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि रूट्स के अंदर किस तरह से वाटर और आयंस एंटर हो रहे हैं। तो रूट्स के अंदर जो वाटर होगा वो ओस्मोसिस के ज़रिए से एंटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साल्ट्स के सल्यूट की कंसनट्रेशन मैटर कर रही है। और दूसरी बात, जब हम आयंस की बात करेंगे तो जो आयंस होंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म से एंटर कर जाएगा। अब बेटा होता इस तरह से है, सपोज डैट आपके पास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब वाटर जो है वो यहाँ पर एंटर हो गया एक सेल के अंदर। बेटा आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि जो सेल होते हैं, सेल के सेल वाल के अंदर, प्लांट के सेल वाल के अंदर एक स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का। अब जो वाटर होगा ना, वाटर बेटा इस सेल में गया, इस सेल में एंटर हुआ प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से, यहाँ से निकल गया प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से। फिर यानी कि इस तरह से सेल से होता होता एक सेल से निकलेगा, दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे सेल के प्लाज्मोडेस्माटा से अगले सेल में जाएगा, अगले सेल से घूमता घूमता फाइनली वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, जाइलम तक पहुँच जाएगा। अगर वो इस तरह से मूव नहीं करता, देन बेटा उसके लिए एक सेकंड रूट ये होता है कि जब वाटर रूट्स के अंदर एंटर होगा तो वो सेल्स के दरमियान में खाली जगह होती है जिसको हम नाम देते हैं एयर स्पेसिस का। क्या नाम देते हैं, एयर स्पेसिस का। तो पानी के पास जो सेकंड रास्ता होता है वो ये है कि वो या तो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से पास होता होता जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता देन वो किसके ज़रिए से जाएगा, वो एयर स्पेसिस के ज़रिए से मूव करेगा, और वो स्पेसिस जो लीव्स के यानी कि इन सेल्स के दरमियान में मौजूद हैं उसके ज़रिए से वो मूव करके जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स तक पहुँच जाएगा। जब वेस्कुलर बंडल्स तक पहुँच जाएगा तो वेस्कुलर बंडल्स उसको कहाँ पर ले जाएंगे, एरियल पार्ट्स में ले जाएंगे, और जो एरियल पार्ट्स होता है उसको नाम क्या होता है, बेटा लीव्स। तो इस तरह से जो वाटर और आयन होता है वो रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। समझ आ गई बात।